फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तौबीत का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 2, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 9 तक। नप्ताली वंश और नगर का तौबीत असीरियों के राजा सलमान एसर के राज्य काल में बंदी बनाकर निर्वासित किया गया, परंतु उसने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। प्रभु के पर्व के दिन जब तौबीत के घर में उत्तम भोजन की तैयारी हुई, तो उसने अपने पुत्र से कहा, जाओ और हमारे वंश के कुछ प्रभु भक्तों को ले आओ, जिससे वे हमारे साथ भोजन करें। वह गया और लौटकर बोला कि एक इस्राएली की हत्या गला घोंटकर की गई है और वह बाजार में पड़ा हुआ है। तौबीत तुरंत उठकर खड़ा हुआ और अपना भोजन छोड़कर शव के पास पहुंचा। उसने उससे उठा लिया और सूर्यास्त के बाद दफनाने के लिए छिपे छिपे अपने घर ले गया। शव को छिपाने के बाद उसने उदास और भयभीत होकर भोजन किया। उसे नबी आमोस के मुख से निकली प्रभु की यह वाणी याद आई, तुम्हारे पर्व के दिन विलाप और दुख में परिणत हो जाएंगे। सूर्यास्त के बाद वह उस शव को दफनाने गया। उसके सभी पड़ोसी यह कहते हुए उसे रोकना चाहते थे, इस काम के कारण आपको पहले भी प्राणदंड मिला था और आप मरते मरते बचे थे। तब भी आप फिर मुर्दों को क्यों दफनाते हैं? किंतु तौबीत राजा की अपेक्षा ईश्वर पर अधिक श्रद्धा रखता था, इसलिए वह मरे हुए लोगों के शव ले जाकर अपने घर में छिपाता और आधी रात को उन्हें दफनाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। उसका घर भरा पूरा होगा। उसकी धार्मिकता कभी विचलित नहीं होगी। वह धर्मियों के लिए अंधकार का प्रकाश है। वह दयालु, कोमल हृदय और न्याय प्रिय है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। वह तरस खाकर उधार देता
और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्या, धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे। तूने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 12। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे आसामियों को पट्टे पर देकर परदेश चला गया। समय आने पर उसने आसामियों के पास एक नौकर भेजा, जिससे वह उनसे दखबारी का फसल का हिस्सा वसूल करे। आसामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उनका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन आसामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दखबारी के बाहर फेंक दिया। दखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन आसामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत
हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर को प्यार करोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो तुम सदा बने रहोगे। धन्य है वे जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहते हैं। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु का आशीष और कृपा उस पर बनी रहेगी। उसका घर भरा पूरा होगा, वह कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर उस पर दया करता है। ईश्वर तरस खाकर उसका उद्धार करता है और ईमानदारी से कारोबार करता है, इसलिए वह सन्मार्ग से नहीं भटकेगा। आज के पहले पाठ में तोबित के ग्रंथ से है। हम सुनते हैं कि तोबित असीरिया के राजा सल्मन एसेर की आज्ञाओं का निर्देश करता है। वह क्रूर व्यक्ति था, वह निर्दय व्यक्ति था, अन्याय व्यक्ति था, अपने आगे किसी को नहीं समझता था, अपने आप को ही ईश्वर मान बैठता था। उसने ईश्वर के भक्तों को बहिष्कृत किया और उन्हें उस पर बहुत जुल्म ढाहा, और इस प्रकार तोबित उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। वह मरे हुए भाइयों को दफनाता है, उसके लिए शोक मनाता है और कई लोगों को अपने घर में शरण देता है। वह उससे नहीं डरता, क्योंकि वह ईश्वर को प्यार करता है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु जो दाखवारी के मालिक का जो घटना बताया, इन्हीं लोगों पर लागू होता है। ईश्वर ने इस्राएलियों को अपनी प्रजा के रूप में चुना, उस पर अनुग्रह करता रहा, उन्हें एक नया देश दिया, सब कुछ से भर दिया, और उसके बाद उन लोगों ने ईश्वर का विरोध किया। वे अपने लोगों पर खून खराबा करने लगे, अन्याय से लोगों का अधिकार छीनने लगे, विधवाओं को उपेक्षित मानने लगे और उपेक्षित बच्चों को कंगाल बनाया। और इस प्रकार ईश्वर ने नबियों को भेजा, उनको नहीं सुना। इसी प्रकार लगातार भेजता रहा। उनमें से कई लोगों को मार डाला, अपमान किया, मारा पीटा। अंत में उन्होंने अपने पुत्र यीशु को उसके पास भेजा, परंतु उन्होंने बेरहमी से उसे मार डाला।
जब मनुष्य अहंकारी होता है तो वह ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है। आज माता कलीसिया बोनीफस का पर्व मनाती है। वो बेनेडिक्टाइन मठवासी था। वे आर्च बिशप थे। उन्हें जर्मनी में उन्होंने यीशु का सुसमाचार का प्रचार किया। स्वर्गीय सुख और आनंद को फैलाया और यीशु के सुसमाचार को सुनाते हुए वह शहीद हो गए। जो ईश्वर को प्यार करता है, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उसे किसी मनुष्य का डर नहीं, क्योंकि वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, वे ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हमारी जिंदगी में यीशु के नाम पर बहुत अत्याचार होता है। हमारे केंद्र में जितने भाई बहन आते हैं, उनके अपने ही घर के लोग उनको सताने लगते हैं। या तो उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू या परिवार के कोई सदस्य, संगे संबंधी, यही उनके विरुद्ध हो जाते हैं। उनकी बात नहीं मानते, उनको कई तरह से उत्पीड़ित करते हैं, उनका धैर्य तोड़ देते हैं, फिर भी उनका विश्वास यहाँ तक खींच लाता है, क्योंकि ईश्वर उन सबों पर दया करता है जो उनके पास विनम्र भाव से आता है। आइए, यीशु ने हमें कहा है, डरो नहीं, संसार के अंत तक सदा तेरे साथ रहेगा। हम भी बोनीफस और अन्य शहीदों के जैसे अपने जीवन को समर्पित करें और सुसमाचार की घोषणा में अपने जीवन को अर्पित कर सके, ताकि जो कोई यीशु के निकट आ सके, वे सभी स्वर्ग राज्य और स्वर्ग के आनंद से भर जाए। जय यीशु।